मैं राजेश कुमार साहब, स्वागत है आपका ही चैनल शारदा कोचिंग सेंटर में। तो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके सामने एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर लेकर आज आपके सामने हाजिर हुआ हूं। चैप्टर है 3.1 वृत्त संबंधी प्रमेय। जो चैप्टर बहुत ही मजेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो इंटरेस्टिंग कब होगा जब आप उसे समझ पाएंगे। और उसे समझने के लिए जो सबसे पहले ABCD होता है, अर्थात उस चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, आज मैं उसी बेसिक कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और यह वीडियो जो मैं बताने जा रहा हूं अगर आपको पसंद आए तो प्लीज आप लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो चलिए, क्या है इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट। जैसे कि मैंने चैप्टर का नाम पहले ही बता दिया, वृत्त संबंधी प्रमेय। तो वृत्त संबंधी प्रमेय में आपको मालूम है कि जैसे ही वृत्त का बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं। वृत्त, अब इसमें एक बात आता है कि वृत्त क्षेत्र किसे कहते हैं। वृत्त क्षेत्र क्या है, किसे कहते हैं। तो वृत्त क्षेत्र, देखिए आपके ये जो वृत्त के अंदर का जो क्षेत्र है, जो एरिया है, जो भाग है, वृत्त के भीतर का जो भाग है, यही वृत्त क्षेत्र कहलाता है। तो लिखेंगे वृत्त के भीतरी भाग को, वृत्त के भीतरी भाग को, वृत्त के भीतरी भाग को वृत्त क्षेत्र कहते हैं। रुकिए, नेक्स्ट में आइए स्टूडेंट्स, नंबर 2 केंद्र। केंद्र, ये अब केंद्र क्या होता है। देखिए एक वृत्त है, वृत्त के बीचों बीच एक आपको मध्य में एक बिंदु नजर आ रहा है। इसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं, और इसे O के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो अब हम केंद्र को कैसे परिभाषित करेंगे। तो लिखेंगे वृत्त के मध्य में स्थित बिंदु को केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट में आ जाइए जीवा, जिसको इंग्लिश में कॉर्ड कहते हैं। CHORD, कॉर्ड। ये जीवा क्या होता है, आइए पहले हम लोग समझे जीवा क्या होता है। तो स्टूडेंट देखिए, ये आपका एक वृत्त है। वृत्त आपका पूरा गोलाकार होता है। मैं इस हाथ से बना रहा हूं, इसलिए हो सकता है कि गोल पूर्ण रूप से गोल ना भी बने, तो आप लेकिन कंपास से बनाएंगे तो आपको बिल्कुल गोल बनेगा। वो जो आपका जो वृत्त है, वृत्त के बाहर देखिए, वृत्त के ऊपर यहां पर 2 बिंदु हैं। इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली सरल रेखा जीवा कहलाता है। फिर से समझिए, वृत्त के ऊपरी भाग पर या वृत्त के ऊपर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली या जोड़ने वाली सरल रेखा जीवा कहलाता है। जीवा लिखेंगे वृत्त के ऊपरी भाग पर स्थित बिंदुओं को
जोड़ने वाली या मिलाने वाली सरल रेखा को जीवा कहते हैं। अब बात आता है कि क्या सर जीवा से नीचे ही होगा? नहीं। जैसे मान लीजिए यहां एक बिंदु है और यहां एक बिंदु है, इसको भी आप मिला दिए, ये भी जीवा हो गया। जैसे मान लीजिए यहां एक बिंदु है, यहां एक बिंदु है, अब इसको मिला देंगे, ये भी एक जीवा हो गया। तो दो बिंदु को, वृत्त के ऊपर स्थित दो बिंदु को या बिंदुओं को, सिर्फ दो बिंदु नहीं, बिंदुओं को जोड़ने वाली या मिलाने वाली सरल रेखा को जीवा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए। नेक्स्ट है आपका व्यास। नेक्स्ट है व्यास। व्यास को नंबर 4, व्यास, जिसको हम लोग इंग्लिश में डायामीटर कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर क्या होता है, व्यास क्या है? ये एक वृत्त है, मध्य में एक बिंदु है, ये बिंदु से होकर गुजरती है, बिंदु से होकर गुजरती है, यानी केंद्र से होकर गुजरती है। तो लिखेंगे वह सरल रेखा जो वृत्त के मध्य में स्थित केंद्र से होकर गुजरती है, उसे व्यास कहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर जीवा में और व्यास में अंतर क्या है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, व्यास और जीवा में अंतर है। अंतर यही है कि व्यास हमेशा केंद्र बिंदु से होकर गुजरती है। जब भी व्यास गुजरेगी ये केंद्र बिंदु को लेकर ही जाएगी, उसके ऊपर से गुजरेगी। लेकिन जीवा में ऐसा कुछ नहीं। जैसे मैंने आपके पहले वाला वीडियो में बताया था, पहले मैंने बताया कि ये भी जीवा, ये भी व्यास है, ये जीवा है, ये भी जीवा है, लेकिन व्यास नहीं हो सकता। दूसरी बात कि व्यास जो होता है वह जीवा का सबसे बृहत्तम, माने वृत्त का सबसे बृहत्तम जीवा ही व्यास कहलाता है। और एक आंसर इसका परिभाषा लिख लीजिए, या वृत्त की बृहत्तम जीवा को व्यास कहते हैं। व्यास कहते हैं, वृत्त की बृहत्तम जीवा को व्यास कहते हैं। अब कहेंगे कैसे कहते हैं? तो माय डियर स्टूडेंट, अब इधर देखिए, मैं जितना नीचे से लूंगा इसका जीवा उतना ही छोटा है। देखिए जैसे जैसे ऊपर जा रहा है ये बढ़ते जा रहा है। देखिए ये सब जीवा है, 1 2 ये सब जीवा है। ऊपर में भी सेम चीज देखिए, जैसे ऊपर जाएगा वो कमते चला जाएगा, वो कमते चला जाएगा, वो छोटा होता चला जाएगा। देख लिए ना? यानी अब देखिए जितना भी जीवा मैंने टाना खींचा, इन सब जीवाओं में ये जो है सबसे बड़ा जीवा है, क्योंकि ये एकदम मध्य से होकर गुजरती है। जो राउंड शेप होता है ना, गोलाकार होता है, उसका मध्य से गुजरने वाली रेखा जो है वह सबसे लंबी रेखा होती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि वृत्त की सबसे बृहत्तम जीवा को ही व्यास कहते हैं। वृत्त की सबसे बृहत्तम जीवा को ही क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, वृत्त क्षेत्र, केंद्र, व्यास, जीवा को हमने अभी सीखा। अब चलिए इसके बाद हम लोग सीखते हैं अर्ध व्यास किसे कहते हैं। हमने तो व्यास सीखा, अब आइए अर्ध व्यास क्या होता है। अर्ध व्यास क्या होता है? अर्ध व्यास क्या है? व्यास
का आधा अर्ध व्यास, व्यास का आधा अर्ध व्यास। अब हम लिख सकते हैं कि व्यास के आधे भाग को अर्ध व्यास कहते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेडियस। रेडियस जैसे व्यास को डायमीटर कहते हैं, अर्ध व्यास को रेडियस कहते हैं, एवं इसको त्रिज्या भी कहते हैं, त्रिज्या भी कहते हैं। चले आइए, अब मैं इसको आपको मैं इसमें दिखा दूं कि यहां कैसा दिखता है। जैसे माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा एक वृत्त है, ये मध्य बिंदु है, ये देखिए ये अर्ध व्यास हो गया। अगर मैं इसको पूरा अगर यहां से यहां तक मिला देता तो ये क्या हो जाता, व्यास, लेकिन मैं इसको आधा मिलाया। ये भी अर्ध व्यास है, ये भी अर्ध व्यास है, ये भी अर्ध व्यास है, ये भी अर्ध व्यास है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं सबको अगर मिला दूं, इधर में अगर मैं इसे मिला देता तो ये हमारा व्यास हो जाता। समझ में आया? यानी व्यास की आधा भाग को अर्ध व्यास कहते हैं। चले आइए, अब नेक्स्ट में आ जाते हैं हम वृत्तचाप। क्या है उसके बाद? वृत्तचाप। क्या होता है वृत्तचाप, आइए समझते हैं। वृत्तचाप, वृत्तचाप जिसको इंग्लिश में कहते हैं आर्क। तो स्टूडेंट पहले हम लोग समझे डायग्राम के माध्यम से, ये हमारा एक वृत्त है। अब हम यहां से इसको मिटा दीजिए, चलिए मिटा दिए। देखिए दो भाग हो गया, ये वृत्त का दो भाग, एक दो भाग हो गया। तो यहां पर हम x और यहां पर हम y, यहां x और यहां पर हम y लिख दिए। अब जैसे देखिए आप लोग जब कोण वगैरह बनाते हो तो आप एक चाप पकड़ते हो ना, चाप, ठीक है, चाप का आकार का हो गया, इसलिए इसका नाम दे दिया गया है वृत्तचाप। क्या लिखेंगे? x से y तक लिखेंगे, x से y तक के, y तक के वृत्त के टुकड़े को, वृत्त के टुकड़े को वृत्तचाप कहते हैं। वृत्तचाप x से y तक के वृत्त के टुकड़े को वृत्तचाप कहते हैं। अब जैसे देखिए यहां पर एक वृत्तचाप छोटा नजर आ रहा है, एक बड़ा नजर आ रहा है, तो छोटा वाला को क्या कहते हैं? माइनर आर्क, यानी लघु वृत्तचाप। क्या कहते हैं? लघु वृत्तचाप। और इसको क्या कहेंगे? बृहद वृत्तचाप। इंग्लिश में कहते हैं मेजर आर्क। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाता हूं, पॉइंट नंबर 7, वृत्तांश, जिसको हिंदी इंग्लिश में कहते हैं सेगमेंट। वृत्तांश, वृत्तांश, सेगमेंट। अब क्या होता है ये सेगमेंट, क्या होता है? चले आइए, अब हम लोग आ जाते हैं इस पॉइंट पर। ये हमारा वृत्त है, ये हमारा क्या निकला? ये जीवा है। इसका आधा भाग जो है ये हमारा, मान लीजिए मैं इसको लाल से दिखला रहा हूं, ये लाल से मैं दिखाया, और ये वाला भाग हमारा ब्लैक है, यानी दो भाग है। बीच में कौन कौन सा है? बीच में एक जीवा है, ठीक है। और जब अगर आप जीवा ले लीजिए तो देखिए इसका एक आकार ऐसे भी बनाना, यानी हम इसे चाप भी कह सकते हैं। परिभाषित कैसे करेंगे? वृत्त की एक जीवा, वृत्त की एक जीवा एवं वृत्त की एक जीवा एवं चाप द्वारा निर्मित क्षेत्र को
वृत्तांश कहते हैं, वृत्तांश कहते हैं। इसमें भी दो भाग होता है, एक होता है माइनर, एक होता है मेजर। एक होता है माइनर, एक होता है मेजर। तो एक को बोलेगा माइनर सेगमेंट, एक को बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ठीक है स्टूडेंट। एंड लास्ट है आपका वृत्त कला। अंत में जो है वो है आपका वृत्त कला। 8 नंबर वृत्त कला, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेक्टर। ओके स्टूडेंट, ये वृत्त कला क्या होता है? आइए, वृत्त, मध्यबिंदु, क्या होगा ये? अर्धव्यास, 2 अर्धव्यास हो गया। ये 2 अर्धव्यास चेक के बाद देने से एक एरिया ये बना, एक एरिया ये बना, एक एरिया वो बना, एक एरिया ये बना। तो लिखेंगे क्या? 2 अर्धव्यास एवं वृत्त चाप द्वारा 2 अर्धव्यास, 2 अर्धव्यास एवं वृत्त चाप द्वारा 2 अर्धव्यास एवं वृत्त चाप द्वारा सीमाबद्ध क्षेत्र को वृत्त कला कहते हैं, वृत्त कला कहते हैं। अब इसमें देखिए, यह हो गया आपका लघु वृत्त कला और यह हो गया आपका पूरा भाग जो हो गया बृहद वृत्त कला। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में यही कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपको मैंने बताया है, क्योंकि जब इस चैप्टर से रिलेटेड जब मैं आगे का सम बनाने जाऊंगा तो इसमें बहुत बार बार आपको जीवा, त्रिज्या, अर्धव्यास, व्यास का टर्म्स का यूज होगा। अगर आप जीवा नहीं समझेंगे, अगर आप अर्धव्यास नहीं जानेंगे, अगर आप व्यास नहीं जानेंगे तो सम्स कैसे बनेगा? इसी के लिए सबसे पहले मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट दिया है। इसके बाद वाला वीडियो जो अपलोड होगा उसमें इस चैप्टर से संबंधित सम्स भी होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज मैंने जो बताया है वो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। और अगर आपको अच्छी तरह समझ में आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियोज अपलोड होते रहते हैं जो आपके फायदे का है, जो आपके काम का है। बस इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।